प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आपकी बेहतरीन क्लास होने वाली है, तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 60 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ दोस्तों, 60 प्लस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की क्लास हम बेहतरीन स्टार्ट करने वाले हैं, फटाफट है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। मेरे भाई ध्यान में रखिएगा, हर तिनका उठाना पड़ता है। तो आपको भी घोंसला बनाना है, आपको घर बनाना है, सिलेक्शन लेना है, तो आपको भी हर चीज़ पढ़नी होगी। जी हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ। आप सोच रहे हो कि हम इंग्लिश और मैथ को छोड़ देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कतई नहीं होगा मेरे भाई। सभी सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, सभी टॉपिक पढ़ने होंगे, जब जाकर आपका दोस्तों सिलेक्शन देखने को मिलने वाला है। तो आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट करते हैं और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। इसी के साथ एक नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास का पितामह किसे कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड, चंद्रवरदाई, मुंशी देवी प्रसाद, मुणोत नैणसी। सही आंसर जो है एक नंबर का वह आपका हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं राजस्थान के दोस्तों इतिहास का पितामह है। ऑप्शन नंबर एक यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चंबल बेसिन, लूनी बेसिन, बनास बेसिन, यमुना बेसिन। सही आंसर हो जाएगा बनास बेसिन का भाग है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें अरावली पर्वत की जो सबसे अधिक ऊंचाई है वह किस जिले में है? सिरोही, अजमेर, अलवर, डूंगरपुर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सही आंसर आपका होने वाला है सिरोही। जी हाँ, तो सर्वाधिक ऊंचाई आपकी सिरोही जिले के अंदर है, सर्वाधिक चोटी भी आपकी सिरोही के अंदर है। माउंट आबू सिरोही के अंदर जो आपकी गुरु शिखर है 1722 मीटर उसकी ऊंचाई है। और आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक चोटियां कौन से जिले के अंदर है? जी हाँ दोस्तों, सर्वाधिक ऊंचाई जो है चोटियों की वह तो आपकी सिरोही के अंदर देखने को मिलती है, परंतु अरावली पर्वतमाला की सबसे ज्यादा आपकी चोटियां कहां पर है? अजमेर के अंदर है मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मावठ द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? पश्चिमी विक्षोभ के अंदर, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर दोस्तों आपकी मावठ की वर्षा देखने को मिलती है। शीत ऋतु के अंदर होने वाली वर्षा को मावठ कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। और आपकी रबी की फसल को फायदा देखने को मिलता है, और रबी की फसल के अंदर भी आपकी जो गेहूं की फसल होती है उसे सर्वाधिक फायदा देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर एक जो है ए जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए विख्यात है? जी हाँ, तो उत्खात भूमि के लिए कौन सी आपकी नदी विख्यात है? चंबल, कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा। 5 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है आपका यहाँ पर होने वाला है चंबल नदी विख्यात है। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राज्य में किस नदी द्वारा अवनाली का अपर्दन सबसे अधिक होता है? जी हाँ, तो अवनाली का जो अपर्दन है वह सबसे अधिक यहाँ पर होता है लूनी। कौन सी नदी का होता है? लूनी का, चंबल का, माही का, बाणगंगा का। तो 6 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो आपका 6 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर होने वाला है चंबल का। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में चूलिया जल प्रपात किस नदी पर है? जी हाँ, तो राजस्थान में चूलिया जो आपका जलप्रपात है वह कौन सी नदी पर है? माही, सोम, चंबल, लुणी। यह सेम का सेम क्वेश्चन दोस्तों जेल परी के एग्जाम में आया था। ऐसे क्वेश्चन छपेंगे, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि जेल परी के एग्जाम के दोस्तों लेवल जो है उसी का लेवल आपका फोर्थ ग्रेड का होने वाला है, ध्यान में रखिएगा। चूलिया जो आपका जलप्रपात है वह आपको ध्यान में रखना है, चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। बांसवाड़ा जिले के माही नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? जी हाँ, तो बांसवाड़ा जिले के माही नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? जवाई बांध, बजाज सागर बांध, जसवंत बांध, कड़ाना बांध। तो 8 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है अब आपको ध्यान में रखना है। 8 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बजाज सागर बांध है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधी खारी आधी मीठी कौन सी नदी कहलाती है? जी हाँ, तो आधी खारी आधी मीठी कौन सी नदी कहलाती है? लूनी नदी, चंबल नदी, बनास नदी, आपकी दोस्तों बाणगंगा नदी। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा लूनी नदी को दोस्तों आधी खारी आधी मीठी नदी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है? जी हाँ, तो राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? पिछोला झील, आना सागर झील, नक्की झील या फोय सागर झील।
तो 10 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा नक्की झील, जो आपकी माउंट आबू के अंदर स्थित है, वही है दोस्तों आपकी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। मानसागर झील आपकी कहां पर स्थित है? जी हाँ, तो मानसागर झील कहां पर है? दिवेर के पास, गोगुंदा की पहाड़ियों में, नागपहाड़ के पास, आमेर जयपुर के पास है। तो आपका यहाँ पर 11 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा आमेर जयपुर के पास है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है गेप सागर झील किस जिले में स्थित है? जी हाँ, तो गेप सागर झील कौन से जिले के अंदर है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़। 12 नंबर का सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा डूंगरपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सत्य आपके दोस्तों आपकी स्थानांतरण जो आपकी कृषि है वह आपको राजस्थान के किस नाम से जानी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपकी स्थानांतरित कृषि है उसको राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? झुमिंग, वालरा, कुमारी, चेना। सही आंसर हो जाएगा वालरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। राजस्थान के अफीम उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? जी हाँ, तो राजस्थान के अफीम उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, नागौर, पाली, जालोर, सीकर, झुंझुनू। तो आपका यहाँ पर 14 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, क्या हो जाएगा? आपके चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। राज्य में मक्का के सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले हैं? जी हाँ, तो मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिलों के अंदर होता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, झालावाड़, बूंदी। 15 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन है वह आपका सही आंसर क्या हो जाएगा वहां का? हम बात करें उदयपुर और चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। राज्य में खजूर अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? खजूर अनुसंधान आपका जो केंद्र है वह कहां पर है? जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर, जालोर। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा बीकानेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में संतरा उत्पादन के लिए छोटा नागपुर के नाम से जाना जाने वाला जिला कौन सा है? फटाफट बता दीजिए। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कोटा, झालावाड़। सही आंसर हो जाएगा झालावाड़ को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है वही आपका सही आंसर हो जाएगा। छोटा नागपुर किसे कहते हैं? झालावाड़ को कहते हैं। और सर्वाधिक जो वर्षा है वह भी आपके झालावाड़ जिले के अंदर ही देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है नाथरा का पाल में किस धात्विक खनिज के भंडार हैं? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाथरा का जो पाल है उसके अंदर आपके किस धात्विक खनिज के भंडार हैं? सीसा, टंगस्टन, लोहा, तांबा। अरे 18 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ध्यान में रखिएगा, 18 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर होने वाला है लोहा। कहां पर क्या मिलता है दोस्तों? लोहा मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भारत में एकमात्र टंगस्टन की खानें स्थित है? भारत के अंदर एकमात्र टंगस्टन की खानें कहां पर है? भीलवाड़ा में, खेतड़ी में, पलाना में, डेगाना, नागौर में। तो ध्यान में रखिएगा, आपकी एकमात्र आपकी जो भारत के अंदर टंगस्टन की जो खान है वह डेगाना, नागौर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है? सर्वाधिक कोयला कहां पर पाया जाता है? अजमेर में, जोधपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में। सही आंसर हो जाएगा बीकानेर के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, हाईलाइट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है पलाना की खानें प्रसिद्ध है? जिप्सम के लिए, लिग्नाइट कोयले के लिए, तांबे के लिए, अब्रक के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान में रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका लिग्नाइट कोयले के लिए दोस्तों आपकी प्रसिद्ध होने वाली है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है? परों को खोल मेरे भाई, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जी हाँ, तो जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, आपकी सफलता देखता है। आपकी मेहनत को कोई नहीं देखेगा, आपने कितनी मेहनत की है, आपकी सफलता को देखेगा कि आप सफल हुए या नहीं हुए। तो आपको मेहनत तो करनी है और साथ में सफल होकर भी दिखाना है मेरे भाई। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, छोटा भाई समझकर आपको फटाफट से जरूर कर लेना है, क्योंकि दोस्तों आप ही के लिए बहुत ही प्यारी तरीके से दोस्तों बहुत ही आपकी डेडिकेट होकर तैयारी आपको कराई जा रही है, जीरो लेवल से तैयारी कराई जा रही है। इसी प्रकार की क्लास आपको हर रोज सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस शाम को 8 बजे क्लास देखने को मिलती है। तो हर रोज जुड़ना ना भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट, क्योंकि ज्यादा समय हमारे पास नहीं है, मात्र 120 दिन का समय बचा है। तो ज्यादा आपका समय दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, समय जाया नहीं करेंगे। जनगणत्व का सूत्र होता है, राजस्थान का जनगणत्व दोस्तों 200 है। कितना है आपका? 200 है, ध्यान रखिएगा। हम बात करें 200 आपका जनगणत्व होने वाला है। और आपके सर्वाधिक जनगणत्व आपका जयपुर का है 595, और न्यूनतम जनगणत्व जो है वह आपका जैसलमेर का है। कितना है आपका? 17 है, ध्यान में रखिएगा। यहां पर बात की जा रही है जनगणत्व का सूत्र क्या होता है, तो ध्यान में रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा
कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर 1 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है राजस्थान का सबसे निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? जामनगर, ओखा, मुंबई या कांडला? दोस्तों राजस्थान का सबसे जो निकट स्थित बंदरगाह है उसका नाम है आपका कांडला बंदरगाह, जो आपका गुजरात के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में शाही रेलगाड़ी प्रारंभ की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शाही जो आपकी रेलगाड़ी है वह आपके राज्य के अंदर कब प्रारंभ की गई? जनवरी 1986, दिसंबर 1984, मार्च 1987, जनवरी 1982? 24 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वो आपका हो जाएगा जनवरी 1982 के अंदर स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम रेल सेवा शुरू की गई थी। राजस्थान में प्रथम रेल सेवा जो आपकी है वह कब स्टार्ट की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन छपेंगे मेरे भाई। 1876, 1873, 1874, 1875? तो आपका यहाँ पर 25 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होने वाला है वह क्या हो जाएगा? तो 25 नंबर का आपका करेक्ट आंसर है वो आपको ध्यान में रखना है, क्या हो जाएगा? 25 नंबर का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होने वाला है 1874। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? 1968, 1966, 1964, 1970? सही आंसर हो जाएगा 1964 ईस्वी के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित है। राजस्थान एयर जो आपको कार्गो कॉम्प्लेक्स है वह कहां पर है? सांगानेर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर? सही आंसर हो जाएगा सांगानेर के अंदर है। सांगानेर कहां पर है? सांगानेर दोस्तों आपका जयपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हो यहां पर आपका दोस्तों सांगानेर ऑप्शन में नहीं आता तो आपको जयपुर लगाना पड़ता, परंतु सांगानेर दोस्तों आपका जो पर्टिकुलर जो आपका स्थान है वह आपका दे रखा है, तो आपको क्या लगाना होगा? सांगानेर लगाना होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में प्रधानमंत्री ग्रांड सड़क योजना कब से प्रारंभ की गई थी? जी दोस्तों हम बात करें राजस्थान में जो आपकी प्रधानमंत्री ग्राम आपकी जो सड़क योजना है उसका जो प्रारंभ जो है वह आपको ध्यान में रखना है, कब की गई थी? 25 दिसंबर 2000 ईस्वी के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ऊंट की सजावट के लिए क्या आपके दोस्तों प्रयुक्त नहीं होता है? हम बात करें ऊंट की सजावट के लिए आपका कौन कौन से यहाँ पर आपके प्रयुक्त किए जाते हैं, एक का आपको पहचान करना है जो आपका नई प्रयोग में लिया जाता है। हमें यहाँ पर बात करें आपका पलाण जो है वह दोस्तों आपका उपयुक्त किया जाता है। गोरबंद तो आपको पता है आपके गले का आभूषण है ऊंट के, ये तो आपका कई बार पूछा जाता है। गिरबान है उसका भी प्रयोग किया जाता है, परंतु दोस्तों आपके 3 आपके प्रयोग किए जाते हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली चौथा जो है गलत हो जाएगा। आपका जीर्ण पोस्ट जो है उसका प्रयोग नहीं किया जाता मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है। जी हाँ, तो राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कौन सी है? बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर? सही आंसर हो जाएगा बीकानेर है। जी हाँ, तो एशिया की सबसे बड़ी है, राजस्थान की सबसे बड़ी है, भारत की सबसे बड़ी आपकी दोस्तों आपकी ऊन मंडी जो है बीकानेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सोरसेन नामक स्थान स्थित है। सोरसेन नामक स्थान कहाँ पर है? पावर प्रोजेक्ट के लिए दोस्तों आपका प्रसिद्ध है। गोडाउन पक्षी की शरण स्थली है। सर्प आपका अभ्यारण्य है। पान की खेती की जाती है। सोरसेन नामक जो आपका स्थान जो है वह आपको ध्यान में रखना है, गोडाउन पक्षी की शरण स्थली के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, जोधपुर में स्थित अमृता देवी पार्क किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? किसके संरक्षण के लिए? तितलियों के लिए, कृष्णमृग के लिए, टाइगर के लिए, चिंकारा के लिए? तो यह आपको ध्यान में रखना है, आपके कृष्णमृग तो काले हिरणों के लिए आपका संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अमृता देवी पार्क कहां पर है? जोधपुर के अंदर है, ध्यान में रखिएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान कहां विकसित किया जा रहा है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाईलाइट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन छप सकता है। जयगढ़ में, शेरगढ़ में, नाहरगढ़ में, दोस्तों आपका आकलगांव में? सही आंसर जो है 33 नंबर का वह आपका हो जाएगा नाहरगढ़ के अंदर दोस्तों आपका स्थापित किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। बहुत ही सुनहरा अवसर आपके पास होने वाला है। धार्मिक स्थलों से जुड़ा पारंपरिक आखेट एवं वन कटाई निषिद्ध क्षेत्र कहलाता है। वन विहार, ओरण, चिमाता, वालरा? 34 नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा ओरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर
हो जाएगा। हल्दी घाटी युद्ध को बदायूं ने किस युद्ध की संज्ञा दी थी? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें आपके 1576 ईस्वी के अंदर आपका हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। आपकी हल्दी घाटी के अंदर वहां पर दोस्तों आपका जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसे दोस्तों बदायूं ने किस नाम से संज्ञा दी थी? गोगुंदा का युद्ध कहा था, दिवेर का युद्ध कहा था, खमनोर का युद्ध कहा था, या दोस्तों थर्मोपल्ली युद्ध कहा था? तो आपका यहाँ पर 35 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? गोगुंदा का युद्ध कहा था मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 1 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका कब हुआ था? मैंने आपको कई बार कहा है कि आपका प्रथम साका जो है चित्तौड़गढ़ का वह 1303 ईस्वी के अंदर होता है। हम बात करें आपके 1303 ईस्वी के अंदर आपका प्रथम साका होता है चित्तौड़गढ़ का। दूसरा साका आपके हम बात करें दोस्तों आपके 1534 ईस्वी के अंदर होता है। और आपका तीसरा साका जो है वह 1567-68 ईस्वी के अंदर देखने को मिलता है। परंतु आपका यहाँ पर 68 भी आ चुका है और 67 भी ऑप्शन में आ चुका है। तो आपको क्या लगा कराना है? तो ध्यान में रखिएगा 36 नंबर का सही आंसर आपको लगा कराना है 1900 आपके दोस्तों 1568 को। जी हाँ, तो 1568 आपको लगा कराना है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि ऑप्शन में 67 आए तो 67 लगाना है, 68 आए तो 68 लगाना है, और दोनों आपके साथ में आ जाए मतलब 67-68 आ जाए तो उसको तो लगाना है। और यदि दोनों आपके अलग लगा जाए तो आपको 68 आपको लगा कर आना है, क्योंकि 68 आपका सही आंसर माना जाएगा मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में किस में दक्षता हासिल थी? बता दीजिए। सितार, गिटार, वीणा, सारंगी। सही आंसर जो है 37 नंबर का आपका हो जाएगा। वीणा के अंदर दोस्तों आपकी हम बात करें दोस्तों महारता हासिल थी, दक्षता हासिल थी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा दिया गया था? मैंने आपको कहा है कि गुलाबी शहर, पिंक सिटी आपके जयपुर को कहते हैं, नीला शहर जोधपुर को कहते हैं, सफेद शहर दोस्तों आपके हम बात करें उदयपुर को कहते हैं, और आपका पीला शहर जैसलमेर को कहते हैं। परंतु यहाँ पर बात की जा रही है गुलाबी रंग जो आपका रंग रंगवाया था दोस्तों जयपुर को, वह किसने रंगवाया था? प्रताप सिंह ने, राम सिंह द्वितीय ने, सवाई जय सिंह ने, या दोस्तों आपके ईश्वर सिंह ने? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा राम सिंह द्वितीय ने रंगवाया था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर मीनाकारी का एक प्रसिद्ध स्थल है, इस कला को लाने का श्रेय किनको दिया जाता है? राम सिंह को, मान सिंह प्रथम को, मान सिंह द्वितीय को, ईश्वरी सिंह को? 39 नंबर का सही आंसर हो जाएगा मान सिंह प्रथम को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था? जी हाँ, तो बिजोलिया किसान आंदोलन का दोस्तों प्रारंभ कब होता है? 1878 में, 1867 में, 1897 में, 1900 नहीं दोस्तों आपके 1687 में। तो आपका यहाँ पर 40 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 1897 ईस्वी के अंदर दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभ होता है। सर्वाधिक समय तक दोस्तों आपका चलने वाला जो आपका आंदोलन है राजस्थान का बिजोलिया किसान आंदोलन होने वाला है 44 वर्षों तक चलता है। कितने वर्षों तक? 44 वर्षों तक है। और 1941 में जाकर दोस्तों आपका समाप्त होता है। 1897 में स्टार्ट होता है, 1941 में दोस्तों समाप्त होता है। 44 वर्षों तक यह आपका चलता है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौरी कर लिया जाता था? चौरी कर दोस्तों किन से लिया जाता था? पुत्री के जन्म पर, पुत्री के विवाह पर, पुत्र के जन्म पर, या पुत्र के विवाह पर? अरे जो आपकी हम बात करें जो आपकी पुत्री होती थी उसका विवाह किया जाता था, उसको दोस्तों हम बात करें दोस्तों आपका जो आपकी लड़की का विवाह होता है, और दोस्तों आपके जो हम बात करें विवाह होता है, आपके जो फेरे होते हैं वह दोस्तों कहाँ पर किए जाते हैं? चौरी के नीचे ही तो किए जाते हैं, उसी को चौरी बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। आपके दोस्तों हम बात करें उसको क्या क्या बोलते हैं? चौरी बोलते हैं। और उसका दोस्तों जो चौरी मांडना होता है उसी के दोस्तों आपके 5 रुपये लिए जाते थे उस समय, उसी का दोस्तों आपका कर होता था चौरी कर। वही दोस्तों आपकी पुत्री के विवाह पर लिया जाता था आपके पुत्री के पिता से। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? बता दीजिए। कृष्णदत्त पालीवाल ने, आपके दोस्तों ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने, कांतिलाल ने, कर्पूरचंद पाटनी ने? 42 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होने वाला है? तो आपके दोस्तों कांतिलाल जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी युद्ध की योजना को अंतिम रूप से किस दुर्ग में दिया गया था? फटाफट बता दीजिए। इतनी दोस्तों मैं पानी पी लेता हूँ, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर है, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद है, रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर है, अकबर दुर्ग अजमेर? फटाफट बता दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा अकबर दुर्ग अजमेर। ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका सही आंसर हो जाएगा। अकबर दुर्ग कहाँ पर है पूछा जा सकता है। मैगजीन दुर्ग आपका दोस्तों अकबर के दुर्ग को ही कहते हैं, कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस दुर्ग में रतन निवास एवं कर्ण महल आपके दोस्तों स्थित है? कहाँ पर है दोस्तों? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में, आपके दोस्तों बेंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में?
44 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नागदा में स्थित सास बहू मंदिर किस देवता को समर्पित है। हम बात करें, आपसे पूछा जा सकता है कि आपके सास बहू का मंदिर दोस्तों कहाँ पर है, तो नागदा के अंदर है। यह दोस्तों किन को समर्पित है, लक्ष्मी, ब्रह्मा, शिव, विष्णु। 45 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा विष्णु को समर्पित है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में है। जी तो प्रसिद्ध जो आपका लोहागढ़ दुर्ग है वह कहाँ पर है, दौसा में है, भरतपुर में है, जयपुर में है, नागौर में है। 46 नंबर का सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा भरतपुर में है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। गोरा बादल महल कहाँ स्थित है, गोरा बादल महल कहाँ पर है, उदयपुर में है, जैसलमेर में है, या चित्तौड़गढ़ में है, या जोधपुर में है। फटाफट बता दीजिए कहाँ पर है। तो हम यहाँ पर बात करें, सही आंसर आपका हो जाएगा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था। जी तो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था, अत्रि, कुंभा, मंडन, नरेश। 48 नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा मंडन था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तारागढ़ का किला अजमेर में स्थित है, दूसरा तारागढ़ का किला किस जिले में स्थित है। जी तो आपका तारागढ़ आपके दुर्ग जो है राजस्थान के अंदर 2 स्थित है, एक आपका बूंदी में है, दूसरा आपका तारागढ़ के अंदर है। यहाँ पर बात की जा रही है कि तारागढ़ में दूसरा है तो पहला कहाँ पर है, तो पहला आपका बूंदी के अंदर है। क्योंकि दोस्तों अंतरिक्ष से दिखाई पड़ने पर आपका बात करें बूंदी का जो दुर्ग है वह आपके तारे के समान दिखाई देता है, इस कारण इसको तारागढ़ नाम दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। तो कटारगढ़ जो है वह कौन से दुर्ग का हिस्सा है, चित्तौड़गढ़, गागरोन, कुंभलगढ़, अचलगढ़। तो कटारगढ़ जो है वह आपको ध्यान में रखना है, आपके कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। सर्वाधिक ऊंचा जो आपका दुर्ग है हम बोल सकते हैं कुंभलगढ़ है, और कुंभलगढ़ के अंदर भी दोस्तों आपका जो हम बात करें दुर्ग जो है वह आपका कटारगढ़ है, ध्यान में रखिएगा। कटारगढ़ को दोस्तों मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित है। तो आपके चूरू जिले के ददरेवा ग्राम के अंदर गोगा जी का जन्म होता है। किन का जन्म होता है, गोगा जी का जन्म होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। गोगा जी का जन्म आपका ददरेवा चूरू के अंदर होता है। इनकी दोस्तों प्रसिद्ध आपका मंदिर है या दोस्तों मेडी जो है आपकी गोगा मेडी आपकी हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। प्रसिद्ध दोस्तों आपकी इनकी ओल्डी जो है वो आपकी सांचौर के अंदर है, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक है, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है मेरे भाई, जड़े नहीं। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, छोटा भाई समझकर फटाफट से आपको जरूर से कर देना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, बेहतरीन क्लास जो आपकी होने वाली है उसके आपके 10 से 15 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं उनको हम देखने वाले हैं। फटाफट आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि दोस्तों आने वाली जो आपकी क्लासों का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। किस लोक देवता को धोलिया वीर कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरभू जी को, वीर तेजा जी को, कल्ला जी को, रामदेव जी को। अरे सही आंसर क्या हो जाएगा, आपके वीर तेजा जी को दोस्तों धोलिया वीर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आपके हम बात करें ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाला नेतलरा भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है। जी तो कौन से लोक देवता के संदर्भ में है, हडबू जी, पाबू जी, रामदेव जी, तेजा जी। 53 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह क्या हो जाएगा, 53 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा रामदेव जी। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता हैं। जी हाँ तो प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता कौन से हैं, देवनारायण जी, पाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी। फटाफट बता दीजिए। तो ये तो आपको मालूम होगा, आपके पाबू जी को जाना जाता है दोस्तों आपके ऊंटों के देवता के रूप में, प्लेग रक्षक के हम बात करें दोस्तों रक्षक के रूप में। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध चित्रित ग्रंथ रागमाला का चित्रण किसने किया था। जी हाँ तो किसने किया था, निसार दोस्तों आपके निसारदीन ने, सहाबदीन ने, मनोहर ने, नारायण ने। 55 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है मेरे भाई आपका हो जाएगा नसीरादीन ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। तस्वीरारो कारखानों की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। जी हाँ तो तस्वीरारो कारखाना की जो स्थापना वह किसने की थी, महाराणा अमर सिंह प्रथम ने, महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने, महाराणा जगत सिंह ने, राणा जय सिंह ने। 56 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है आपका यहाँ पर वह आपका यहाँ पर हो जाएगा महाराणा जगत सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है राजस्थान के प्रतापगढ़ का क्षेत्र किस बोली का क्षेत्र है। जी तो आपका जो आपका राजस्थान का प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है वह कौन सी बोली का क्षेत्र है, फटाफट बता दीजिए। वागड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी, मालवी। सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों मालवी। ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर
होने वाला है। अगला क्वेश्चन है रागड़ी और निमाड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? जी हाँ, तो रागड़ी और निमाड़ी जो है वो आपकी कौन सी बोली की उपबोलियां हैं? वागड़ी, डुंडाड़ी, मालवी, शेखावाटी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? 58 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह क्या होने वाला है? सही आंसर आपका यहाँ पर होने वाला है मालवी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है चूरू झुंझुनू हनुमानगढ़ सूरतगढ़ की बोली है। जी हाँ, तो हम बात करें चूरू झुंझुनू आपके हनुमानगढ़ जो है और सूरतगढ़ है उनकी बोली कौन सी है? वागड़ी है, डुंडाड़ी है, मालवी है, शेखावाटी है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वो आपको लगा कराना है शेखावाटी। जी हाँ, तो हम बात करें सर्वाधिक जो आपकी चूरू झुन्नू सीकर आपका जो क्षेत्र है वहीं पर बोली जाती है शेखावाटी बोली, परंतु आपके हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ के अंदर भी कुछ कुछ आपकी बोली जाती है। तो आपको चूरू झुन्नू आपकी सीकर जो है वहां की आपकी शेखावाटी बोली बोली जाती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। शेखावाटी किसकी उपबोली है? तो ध्यान में रखिएगा जो आपकी मारवाड़ी जो बोली है उसकी उपबोली शेखावाटी होने वाली है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी आपका छप सकता है। खुमान रासों की रचना की थी? खुमान रासों की रचना किसने की थी? कुंभकर्ण ने, दौलत विजय ने, जोधराज ने, गिरधर आसिया ने। सही आंसर जो है 60 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा दौलत विजय ने की थी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रतन रासो का लेखक है। जी हाँ, तो रतन रासो के लेखक कौन है? आपके दोस्तों कुंभकर्ण है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। हमीर रासो ग्रंथ किसकी देन है? जी हाँ, तो हमीर रासो किसने लिखा था? तो ध्यान में रखिएगा हमीर रासो के दोस्तों रचनाकार आपके जोधराज हैं। कौन है? जोधराज हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मारवाड़ रापरगनारी विगत के लेखक हैं। जी हाँ, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छप सकता है। मारवाड़ रापरगनारी विगत के लेखक कौन है? बांकीदास, मुनोतनेनसी, गिरधर आसिया, कान्हा व्यास। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई मुनोतनेनसी थे। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। और इसी के साथ दोस्तों आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपका 64 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 64 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर आप ईमानदारी से बताइएगा। और यदि आपके 45 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है। कॉमेंट में बताइएगा जरूर आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और इसी के साथ आपकी अंतिम क्लास है। तो आपका अंतिम क्लास के अंदर दोस्तों आपका अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। अंतिम क्लास नहीं है, क्लास तो दोस्तों आपकी एग्जाम तक आएगी। और दोस्तों बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। अंतिम क्वेश्चन है आपकी इस बेहतरीन क्लास का बातारी फुल आपकी दोस्तों फुलवारी नहीं है दोस्तों, आपकी फुलवारी नहीं है, फुलवारी है यहाँ पर। बातारी फुलवारी किसकी रचना है? मालचंद तिवारी की, लक्ष्मी कुमारी की, श्रीलाल की, विजयदान देथा की। सही आंसर हो जाएगा विजयदान देथा की दोस्तों आपकी रचना है बातारी फुलवारी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये क्लास जो है आप कौन से जिले से देख रहे हो वर्तमान के अंदर फटाफट कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।